नमस्कार। आज हम आपको एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खूबसूरत नजारे के बारे में जो बारिश के बाद आसमान में दिखाई देता है, इंद्रधनुष। यह दृश्य न केवल मनमोहक होता है बल्कि यह हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास भी कराता है। यह रंग बिरंगा मेहराब हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें प्रकृति के जादू पर अचंभा करने पर मजबूर कर देता है। इंद्रधनुष के रंगों की चमक और उसकी सुंदरता हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रंग बिरंगा मेहराब कैसे बनता है? ये सवाल हमें हमेशा उत्सुक करता है और इसके पीछे का विज्ञान जानने की इच्छा बढ़ाता है। चलिए साथ मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। इंद्रधनुष का रहस्य जानना न केवल रोचक है बल्कि यह हमें प्रकृति के और करीब लाता है। इंद्रधनुष असल में प्रकाश और पानी का एक अद्भुत खेल है। यह खेल हमें दिखाता है कि कैसे साधारण चीजें मिलकर कुछ असाधारण बना सकती हैं। जब सूरज की किरणें बारिश की बूंदों पर पड़ती हैं, तो वो अंदर जाकर मुड़ जाती हैं और अलग अलग रंगों में बंट जाती है। यह प्रक्रिया हमें दिखाती है कि प्रकृति में कितनी विविधता और सुंदरता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्रिज्म सफेद रोशनी को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। यह प्रक्रिया हमें विज्ञान और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को समझने में मदद करती है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इंद्रधनुष हमेशा एक ही जगह पर नहीं दिखाई देता है। यह विभिन्न स्थानों और परिस्थितियों में अलग अलग रूप में प्रकट हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ खड़े हैं और सूरज की किरणें किस कोण पर बारिश की बूंदों पर पड़ रही हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे दृष्टिकोण और स्थिति का कितना महत्व है। इंद्रधनुष देखने का सबसे अच्छा समय शाम या दोपहर के बाद का होता है, जब बारिश थोड़ी थम जाती है और सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा होता है। यह समय हमें इंद्रधनुष की पूरी सुंदरता का आनंद लेने का मौका देता है। इंद्रधनुष के निर्माण में 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, अपवर्तन और परावर्तन। ये प्रक्रियाएं मिलकर हमें आसमान में वह अद्भुत दृश्य दिखाती हैं। जब सूरज की किरणें बारिश की बूंदों में प्रवेश करती हैं, तो वो अपनी सीधी दिशा से थोड़ा मुड़ जाती है। ये प्रक्रिया तब होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें अपने मार्ग को बदल लेती हैं। अपवर्तन के बाद प्रकाश बारिश की बूंद के अंदर की सतह से टकराता है और वापस हमारी आंखों की ओर परावर्तित हो जाता है। यह परावर्तन प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परावर्तित प्रकाश ही हमें रंगीन इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। यह दृश्य हमें तब देखने को मिलता है जब सूरज की किरणें बारिश की बूंदों से टकराती हैं। क्योंकि अलग अलग रंगों का प्रकाश अलग अलग कोणों पर मुड़ता है, इसलिए हमें इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। यह रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट होते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बारिश की बूंदें जितनी बड़ी होती हैं, उतना ही चमकीला और सुंदर इंद्रधनुष बनता है। इसलिए बड़े आकार की बूंदें अधिक प्रभावशाली इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। आपने गौर किया होगा कि इंद्रधनुष में रंगों का एक क्रम होता है। सबसे ऊपर लाल रंग होता है, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और अंत में बैंगनी रंग दिखाई देता है। ये रंगों का क्रम हमेशा एक जैसा होता है। कभी कभी हमें एक साथ 2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ होता है। ऊपर वाला इंद्रधनुष थोड़ा धुंधला होता है और उसके रंगों का क्रम उल्टा होता है, यानी बैंगनी रंग सबसे ऊपर और लाल रंग सबसे नीचे होता है। ये उल्टा क्रम बहुत ही रोचक होता है। इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष का रहस्य बहुत ही दिलचस्प है। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण तब होता है जब सूरज की किरणें बारिश की बूंदों के अंदर 2 बार परावर्तित होती हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। इस कारण द्वितीयक इंद्रधनुष के रंग उल्टे और धुंधले दिखाई देते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। क्या आप जानते हैं कि हर किसी को अलग अलग इंद्रधनुष दिखाई देता है? ये इसलिए क्योंकि इंद्रधनुष एक वास्तविक वस्तु नहीं होती है, बल्कि यह प्रकाश के खेल का नतीजा है। यह भी मजेदार है कि हम कभी भी इंद्रधनुष के अंत तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे हम इंद्रधनुष की ओर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वह भी हमसे दूर खिसकता जाता है। तो देखा दोस्तों, प्रकृति कितनी अद्भुत है। इंद्रधनुष इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। अगली बार जब भी आप बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष देखें, तो उसके पीछे छिपे विज्ञान और उसके रंगों की खूबसूरती का आनंद जरूर लें।